हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं और हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू इट। स्लोप को फाइंड करने के लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है कि अगर हमें डिग्री गिवन है तो हम उससे फाइंड कर सकते हैं स्लोप। दूसरा ऑप्शन है कि हमें कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, दैट मीन्स कि पॉइंट ए एंड बी गिवन होंगे, उसमें से हम स्लोप कैसे निकालेंगे। अगर सपोज हम फर्स्ट देखें कि अगर हमें गिवन है 45 डिग्री से आप स्लोप निकालो, दैट मीन्स कि हमें गिवन है इंक्लिनेशन हमें गिवन है 45 डिग्री, तो हम ऐसे स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप हम डिनोट करते हैं एम से और उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा डिग्री। तो अब हम अगर वैल्यू पुट करें इंक्लिनेशन की कितनी है 45 डिग्री है, तो हमारी स्लोप tan 45 कितना हमारा होता है 1 होता है। दैट मीन्स कि हमारी स्लोप क्या आ गई है 1 आ गई है। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें कि हमें अगर पॉइंट 2 गिवन है और पॉइंट ए सपोज एंड पॉइंट बी, अगर हमें पॉइंट गिवन है कि हमें -2,3 या पॉइंट से के और बी के है 2,7, अब हम कह रहे हैं कि एक स्लोप निकालो, तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 में से y1 माइनस अपॉन x2 में से x1 माइनस। अब हमें पता है x1 y1 और x2 y2 क्या होते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो उसको हम कहते हैं x1 एंड y1, सेकंड जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं हम x2 एंड y2। अगर हम इसमें अब वैल्यूज़ पुट करें 7 y2 है, y1 क्या होगा हमारा 3, x2 क्या है हमारा 2 और x1 क्या है हमारा -2, माइनस क्या होगा +2। दैट मीन्स कि 7 में से 3 निकालें 4 और 2 में से 2 प्लस किए हमारा क्या आ गया 4। अब हमारी दैट मीन्स की स्लोप कितनी आ गई है हमारी 1। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिसमें हम पता लगे कि इक्वेशन आप निकालो। अगर कोई पैरेलल लाइंस है, दो टाइप्स के होते हैं, पैरेलल लाइंस और दूसरा पार्ट होता है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का क्या मीनिंग होता है कि अगर सपोज हमारा ग्राफ है, अगर एक लाइन गिवन है और दूसरी लाइन गिवन है सपोज ए बी एंड सी डी। अगर हम इसमें बात करें कि हमें अगर कह रहे हैं कि आप स्लोप निकालो, तो क्या होगा अगर हमें ए और बी की पॉइंट्स गिवन है। सपोज पुराना क्वेश्चन देखें हम, अगर ए पॉइंट्स गिवन हमारा 2,3 और बी हमारा था 2,7 और हमारी स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आया था हमारा 1 आया था। तो अब हमें कह रहे हैं कि स्लोप निकालो अब सी डी की। तो अब क्या होगा, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ द लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो क्या होगा जो स्लोप हमारी आई है ए बी की वो किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ सी डी। दैट मीन्स कि हमारी अब स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ सी डी विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई स्लोप ऑफ सी डी की भी 1। क्लियर है। दैट मीन्स कि हम ऐसे लिख सकते हैं हिंट में m1 विल बी इक्वल टू m2। दैट मीन्स कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम सेकंड की बात करें कि पैरेलल लाइन कहाँ है हमें, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा m1 स्लोप 1 और स्लोप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो स्लोप हमने फाइंड करनी है वो क्या होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ सेकंड रेसिप्रोकल के इक्वल होगा।